हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, मोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि केमिस्ट्री में कहीं भी आपको यूज करने को मिलेगा। क्वेश्चन भी कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको मोल से बन जाते हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मोल का आपको जरूरत पड़ता है। विदाउट आप मोल को अच्छे से समझे हुए उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको जरा समझेंगे और उसके साथ में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपका एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, मोलर मास है, इसको भी हम लोग समझते देखते हैं। क्या होता है, देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में सबसे जो जो आप बेसिक टर्म आप देखते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट है या उससे बना हुआ कोई अगर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, तो क्या होता है, एटम है या मॉलिक्यूल है, उसका मास जो है आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो, जैसे आपका मास है, मास में जो है आपको कई बार देखने को मिलेगा कि मास जो है ये होता है आपका एएमयू में। मास को नोट करने का वन मेथड होता है एएमयू, जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास और यूनिट। और कई बार आप देखेंगे जो मास जो है एटम का या मॉलिक्यूल का, ये बच्चों आपको ग्राम में देखने को मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि ग्राम कब होता है। कई बार आप देखेंगे ग्राम पर मोल भी होता है बच्चों, है ना। तो आपको हर चीज क्लियर होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होता है। तो बच्चों, एएमयू को जरा अगर मैं बताऊं जरा आपको जरा, तो एएमयू के बारे में बोला गया है कि एएमयू जो होता है ये होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके बच्चों, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है, इसको क्या करना है, इसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है। फिर जो आपका आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका एमयू। लेकिन बच्चों, इसमें आपको एक चीज बताना और चाहूंगा कि ये जो आपका जो 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो मास होगा, ये होता है आपका बच्चों, ये होता है मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23, जो आपका एवोगाड्रो होता है। तो इतने क्या हो सकता है, ये इतने एटम्स का मास हो सकता है या हो सकता है बच्चों आपके लिए मॉलिक्यूल्स का। सही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 मोल जो होते हैं, इसका जो मास है इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। बच्चों, इसको आप लोग बोलेंगे मोलर मास। और मोलर मास जो है, कार्बन का वहां जरूरत पड़ रहा है अपने को, है ना। तो बच्चों, मोलर मास जो होता है ये होता है आपका 12। कार्बन जो है इसका मास जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 12। अब अगर देखेंगे एएमयू आपको निकालना है बच्चों, मास ऑफ 1 एटम निकालना है, और आपको पता है 1 मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये करना है यहां पर कि देख लीजिए एएमयू की अगर मैं जरा वैल्यू बताऊं तो ये हो जाएगा 1/12 मास ऑफ क्या होता है 1 कार्बन एटम। तो 1 कार्बन एटम का मास जो है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 12, लेकिन इसके अंदर 1 मोल होता है। तो 1 मोल में अगर बोलेंगे तो कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। इस वैल्यू को यहां पर आप अगर पुट कर देंगे इंटू 10 की पावर 23, तो क्या होगा, ये 12 से 12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपका जो एएमयू जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये वाला जो वैल्यू है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझ लें और बिल्कुल ध्यान रखें, काम की चीज है ये। एमयू क्या होता है बच्चों, जरा ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है मास ऑफ 1 एटम, है ना। अगर मान लीजिए बच्चों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अगर आप मास देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे 1.008 एएमयू होता है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है। और इसको अगर आपने
एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास। जैसे बच्चों यही हाइड्रोजन है, इसका मुझे निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, या आप बोलेंगे इसका मोलर मास बोलेंगे बच्चों जरा, तो क्या होगा इसको अगर बोलेंगे आप बच्चों ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों क्या होगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो से, 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपके पास आ जाएगा 6.022 10 की पावर 23 और इंटू 1.008 AMU। ओके बच्चों, और अभी मैंने आपको एक चीज और सिखा दिया है। क्या सिखाया है कि AMU जो है इसको आप ग्राम में कर सकते हैं, तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो AMU है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राम। इस AMU को अगर आप ग्राम में करना चाहते हैं तो आपको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो बच्चों आप यहां पर क्या करेंगे 6.022 10 की पावर 23 इंटू 1.008 इंटू 1.66 10 की पावर -24, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आप देख लीजिए ये भी जो है हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका 1 होता है, तो क्या आ जाएगा ये ऑलमोस्ट आपका 1 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ऑलमोस्ट बच्चों यही वैल्यू आती है। तो आपने क्या देखा कि जब भी आपको अगर एक एटम का मास दिया गया है उसको आपको मोल से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएगा मोलर मास बच्चों। तो मोलर मास निकालने का मेथड ये होता है। और आपको एक चीज बहुत अच्छे समझना है, क्या समझना है कि जब भी बच्चों यहां पर फिर से देख लीजिएगा जरा, जब भी आपको AMU अगर दिया गया है, ये चीज अगर गिवन है, इसका मतलब होता है कि ये हो सकता है आपका मास ऑफ एन एटम, चाहे वो किसी का हो, या सेकेंड पॉइंट हो सकता है बच्चों क्या हो सकता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर आपको अगर मोलर मास निकालना है तो इसी को आप क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर जो है ये क्या होता है ये भी देख लीजिए बच्चों जरा, इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 की पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर है। और ये एवोगाड्रो नंबर जो है इसी के लिए आपको जानना है कि 1 मोल जो होता है इसका जो वैल्यू है बच्चों ये क्या है 6.022 10 की पावर 23। इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, और आयन भी आ सकता है। तो 1 मोल का वैल्यू ये होता है जो कि एक नंबर होता है केमिस्ट्री में सब्सटेंस को समझाने के लिए। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है जब भी आपको AMU दिया जाएगा तो वो मास ऑफ क्या है एटम है या मॉलिक्यूल है, वो मोलर मास नहीं है। ये गलती आपको नहीं करना है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर रहेगा और क्वेश्चन करने में क्या होगा आपको आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों जरा कि ये AMU आपको और कैसे कैसे देखने को मिलेगा। तो जैसे बच्चों एक चीज आपको जरा और सिखाऊं जरा मैं कि मास ऑफ एन नाइट्रोजन एटम बच्चों एक एटम की बात कर रहे हैं तो इस बार क्या होगा मास AMU में होगा, ये होता है आपका 14 AMU। ओके बच्चों, 1 एटम का मास 14 AMU होता है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ एन सल्फर एटम, तो बच्चों ये होता है आपका 32 AMU। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आपसे बोला जाएगा मास ऑफ 1
मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 AMU। 18 AMU, ये ध्यान रखना है, 1 मॉलिक्यूल का है। और इसी के मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, आप 1 मोल से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मोलर मास मिल जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए मास ऑफ एन एटम, नाइट्रोजन का मास 14 है, आपसे बोला जाएगा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या करना है आपको, ये जो 14 है बच्चों, 14 को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से। और एमयू को जब ग्राम में करेंगे, 1 AMU इक्वल्स टू, अभी आपने देखा 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये थोड़ा वैल्यू आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको यहां पर आप लगा लें 10 की पावर -24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये जो Na है और ये जो है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 ही होता है। तो क्या होगा, ये आपका 14 ग्राम पर मोल हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्या करना है आपको, मास ऑफ एटम और मोलर मास आपको निकालना है। सिमिलरली वाटर का भी निकाल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मोलर मास ऑफ क्या, वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर का, तो कैसे निकालेंगे आप, 18 AMU दिया गया बच्चों जरा, तो क्या होगा 18 इंटू Na, और AMU को जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1.66 10 की पावर -24। इसको आप सॉल्व कर लें, ये वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट 18 ग्राम ही आएगा बच्चों, जरा 18 ग्राम पर मोल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपको ये सब चीज अगर ध्यान रहेगा तो एरर नहीं होगा, गलती नहीं होगा बच्चों जरा। ओके बच्चों, कुछ चीज जरा और देख लीजिए जरा। अगर एएमयू में दिया, किसी का भी दिया गया है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एटम है या मॉलिक्यूल दिया गया है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ एटम। देखो बच्चों, इस पे क्वेश्चन आपको देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए तो ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा आपका। तो अगर आपको बच्चों एएमयू दिया गया है तो वहां आप ध्यान रखेंगे, वहां आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम आपको मिल जाता है। कई बार क्या करते हैं आप लोग, उसको पहले आप चाहते हैं कि पहले मोल मिल जाए। जैसे आप यहां पर देखें कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने बोला मेरे पास वाटर है, वाटर का दिया गया बच्चों मेरे पास में कितना 36 AMU दिया गया है, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, आपसे बोला गया है कि 52 AMU ये दिया गया है आपको, He दिया गया है, इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स। और एक क्वेश्चन और देखिए जरा थर्ड में, 52 ग्राम He दिया गया है, इसमें पूछा है एटम कितने होंगे, एटम्स कितने होने वाले हैं। देखो बच्चों वो ध्यान समझिए जरा, वाटर का 36 AMU दिया गया बच्चों। AMU क्या होता है, मॉलिक्यूल का मास होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों जो आपको गिवन दिया गया है 36 AMU दिया गया है, और 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 AMU, अभी आपने देखा है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 36 जो दिया गया है AMU, और बच्चों वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU। तो क्या देखेंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा यहां से 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। आप इस तरह से आंसर बता देंगे बच्चों। अगर आप देखेंगे कि 52 AMU ऑफ He है, नंबर ऑफ एटम पूछा गया, 52 AMU है बच्चों, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, AMU क्या होता है, एटम का मास होता है। तो अगर इससे निकालना है आपको क्या, इससे डायरेक्ट निकलेगा नंबर ऑफ एटम। तो आप देखें नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 अपॉन He का 1 एटम का मास होता है बच्चों 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 13 एटम्स। ओके, बट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे बच्चों, तो वहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर ग्राम दिया गया बच्चों, और जब भी ग्राम होगा
तो क्या करना पड़ेगा, इससे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स। अब फिर उस मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो से, देन यू विल गेट नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो अपने पास एटम आने वाला है। इस केस में देखें, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला बच्चों आप याद कर लीजिए, ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बच्चों गिवन मास कितना आपके पास में है, 52, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है ये होता है 4 ग्राम पर मोल। तो ये आपका सॉल्व होता है, मिलता है 13 मोल। और स्टूडेंट 1 मोल जो होते हैं इसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या, एटम्स। तो मेरे पास कितने मोल है, 13 मोल है। तो 13 मोल इक्वल टू कितना होगा, 13 इंटू Na। इसकी वैल्यू आप पुट कर दे 6.022 10 की पावर 23। ये क्या है, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखा आपने, एमयू से क्या निकलता है, डायरेक्ट एटम और मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। और अगर आपको ग्राम में दिया गया है तो आपको निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स, फिर से आपको निकलेगा एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, आपको बहुत ध्यान से समझना है। और भी देखिए जरा, मोल के लिए हम और भी चीज यूज कर सकते हैं। जैसे अगर 1 मोल बच्चों अगर दिया गया है तो उसका 1 मोल कोई गैस है और एसटीपी दिया गया है, उस समय उसका वॉल्यूम कितना होता है ये भी आप देख लीजिए, इससे भी नंबर ऑफ मिलेगा आपको। और जब आपको एटम मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो जो मैंने बताया इसको आप फॉलो कर लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बच्चों देखो जरा क्या होने वाला है। 1 मोल जो होते हैं बच्चों, 1 मोल, अभी आपने देखा कि 1 मोल जो है इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। बच्चों ये एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी वॉल्यूम होती है 1 मोल का। कोई भी गैस है इसका वॉल्यूम इस तरह से निकालेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि एसटीपी है और मेरे पास मान लीजिए कोई गैस है, एनी गैस, कोई भी गैस होगा, एनी गैस है जिसका वॉल्यूम दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, 80 लीटर दिया गया है, 80 लीटर दिया गया है। पूछा है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या पूछ सकता है उसका मास पूछेगा इन ग्राम के टर्म में बच्चों। तो ये आपको कैसे निकलेगा, देखिए यहां से अच्छा कंडीशन एसटीपी है, 1 मोल का जो है वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है बच्चों। तो इसका जरा यूज करेंगे तो आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम कितना है, 80 है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो क्या है, गिवन वॉल्यूम कितना दिया गया है आपको, 80, और 1 मोल कितना होता है, 22.4 लीटर। इससे इसको क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है बच्चों, और जो ये वैल्यू आएगा ये क्या है, ये आपका मोल्स निकल जाएगा। ये डिवाइड आप खुद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इतना मोल्स आ जाएगा। और बच्चों मोल्स आ गया, और अगर मान लीजिए इसका ग्राम में मास पूछा गया है तो आपको गैस पता होना चाहिए। जब गैस आपको पता रहेगा बच्चों, तो गैस अगर मान लीजिए आपको अगर गैस का फॉर्मूला पता चल जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए गैस आपका NH3 है, तो NH3 जो गैस है इसके 1 मोल का मास क्या होता है, इसका 1 मोल का मास होता है बच्चों 17 ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल यहां जितना मोल आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने मोल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 17 से। अगर अमोनिया है तो कोई और होगा तो उससे जो CO2 हो जाएगा बच्चों, तो CO2 का 44 होता है, उससे करना पड़ेगा आपको, फिर आपका आंसर आ जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है कि अगर आपको 1 मोल इक्वल टू अगर ये वॉल्यूम पता है, कोई वॉल्यूम दिया जाएगा। अच्छा बच्चों एक चीज और सुनिए जरा, ये जो लीटर है इसको आप 22400 ml भी कर लें। कई बार क्या होगा, वॉल्यूम ml में दिया जाएगा, तो ml से भी आप क्वेश्चन करना आसान रहेगा। तो एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए जरा। जैसे बच्चों अब मैंने बोला कि मेरे पास CO2 है, फॉर एग्जांपल CO2 गैस है, इसका हमने क्या किया, 500 ml लिया, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। बहुत इजी है बच्चों, जरा क्या होगा फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम
वॉल्यूम अपॉन क्या, जो आपका 1 मोल का वॉल्यूम है, ये 22,400 ml में मैंने कर रखा था इसको पहले से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 अपॉन 22,400, ये आपका क्या आ गया, मोल आ गया। बच्चों इसको आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर आप दे देना, मैं चेक कर लूंगा। ये खुद ही करना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर मैं लिखूंगा तो सही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, योर कैलकुलेशन इंपोर्टेंट, लेकिन हाँ मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए, लॉजिक आपका सही रहेगा तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों फिर से एक बार देखिए जरा, अभी जो मैंने बताया आपको जरा, कि आपका जो मोल जो होता है बच्चों, मोल क्या होता है, एक नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 6.022 10 की पावर 23 एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। मोल जो है 1 मोल का, जो 1 मोल एटम का जो मास है उसी को बोलते हैं मोलर मास। अब मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। बच्चों समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद 1 मोल जो है इसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना दिखाया मैंने आपको, 22.4 लीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपने ये क्लियर कर लिया कि जो मास होता है उसमें एएमयू कब यूज करना है और ग्राम कब यूज करना है। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें मैं आपको इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखना है और क्वेश्चन में यूज करना है। ओके, थैंक यू।